आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनका यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी जो हमारी हो इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो या इंक्लाइंड प्लेन पे हो। फिर हमें चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस पे कंसिडर करना है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी के लिए हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। अभी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की चर्चा नहीं कर रहे। अभी सिर्फ हम जो भी मान रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है, सपोज ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये अर्थ पे खड़ा है, और अर्थ को हम अज्यूम करते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अज्यूम करते हैं, इस बात को नोट कर लें, अज्यूम करते हैं। अब मान लो एक प्रॉब्लम है इस तरह से कि बॉडी रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और उस पर एक फोर्स राइटवर्ड एक्ट हो रहा है। दूसरी बॉडी है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है और वो इंक्लिनेशन थीटा का है। इन दोनों प्रॉब्लम में पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे और उसके बाद फिर सीखेंगे टेक्निक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मान लिया फोर्स इधर एक्ट हो रही है, राइट, फोर्स एक्ट हो रही है। किस किस लॉज ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे वो भी देखेंगे। तो इसको सबसे पहले तो है कि जो बॉडी हमारी हो उसको हम अभी रिप्लेस कर देंगे पॉइंट मास से। पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे। पॉइंट मास से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया। अब इस पर कंसिडर किया क्या क्या फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसमें हमारा जो एक्सिस होना चाहिए वो हमको एक्स एक्सिस ऐसे और वाई एक्सिस ऐसे कंसिडर करना चाहिए बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस। अब हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में लगने वाले फोर्स कितने हैं, तो एक ही फोर्स दिख रहा है, एफ, ठीक है। वर्टिकली में देखा जाए तो नीचे एक वेट है, वेट को नीचे कंसिडर कर लिए। अच्छा, ऊपर, अब बॉडी हवा में तो नहीं लटकी है, फ्लोर पे अगर रखी है या कहीं रखी है तो वेट को कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस कर रहा होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे कि अगर ये फोर्स बैलेंस हो रही है तो एक तो है कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आएगा जब हमारा वेट इसको बैलेंस करेगा। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या आएगा कि अगर मेरा वेट को बैलेंस कर दिया फ्लोर ने तो ये बॉडी जो है सो फ्लोर पे भी एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अच्छा, अब बॉडी पे देखो इक्विलिब्रियम में रखी है बॉडी वर्टिकली, तो यानी कि ये ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो n माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू जीरो। किस लॉ से? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। कोई फोर्स अगर है ही नहीं रिजल्टेंट फोर्स तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट। ध्यान रखना कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही हो तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में ही कहलाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो n माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, पहला केस। दूसरा केस देखते हैं तो फोर्स जो है मेरा इधर अनबैलेंस्ड है, यानी कि अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगी। तो कितनी होगी? तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके हमारे दो अननोन थे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्सेलरेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ है वाच करना है कि जितने अननोन है उतने इक्वेशन बनने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इस वाले प्रॉब्लम पे जहाँ बॉडी इंक्लाइंड पे है। अब इंक्लाइंड पे है तो हमारा एक्सिस ऑफ मतलब चॉइस होना चाहिए किस तरह से एक्सिस का। तो हमको देखना है कि यहाँ पे एक फोर्स दूसरे को, जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल को डिस्टर्ब नहीं कर सकती और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को नहीं। मास इनटू ग्रेविटी हमेशा टुवार्ड्स द अर्थ सेंटर, ठीक है, यानी कि हमेशा डाउनवर्ड वर्टिकल ही होगा। और ये रहा हमारा थीटा। तो एक इसका कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किया एम जी कॉस थीटा, इधर रिजॉल्व किया एम जी साइन थीटा। अच्छा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर की तरफ, तो ये हो गया हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ जरा इसको देखें तो बॉडी अब मान ले इधर एक्सेलरेशन इसका एक्स था, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका है कुछ नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। एन जो है वर्टिकली मोशन कर नहीं रही बॉडी। ये अगर मेरा वर्टिकल है तो, और ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स, तो वाई एक्सिस में तो बॉडी का मोशन है नहीं, वाई एक्सिस में बॉडी इक्विलिब्रियम में है।
यानी एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ देखा जाए तो एम जी साइन थीटा ये अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस्ड है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये फोर्स एक्सीलरेशन इनटू मास के बराबर हो जाएगी। फिर मेरे पास दो इक्वेशन दो अननोन थे, एक एन था और एक एक्सीलरेशन, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो अननोन, इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके ओके।